बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक हिफ्ज़ मान में होंगे जी। तो क्रोशिया विद समीना में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। तो आज हम स्मॉल साइज़ पे क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो क्रोशिया हुक नंबर है हमारा 2.5 mm का और इसमें हम 3 प्लाई की वूल इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके मैच कलरिंग बना लेंगे। यहाँ पर ये धागा लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर 2 3 चेन बना के इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो 3 चेन बनाए इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरह से 16 मरतबा डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर इस धागे को हमने खींच लेना है अच्छी तरह से। फिर ये जो 3 चेन बनाई थी तो इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से एक राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से ही हम दूसरा राउंड शुरू करेंगे। तो 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इसी में ही जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है हमने। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने ये जो 3 चेन बनाई थी इस 3 चेन के ऊपर और ये डबल क्रोशिया बनाया था तो इस 3 चेन के ऊपर हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से 1 2 3 चेन ये डबल क्रोशिया में काउंट होगी। तो ये इसका जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसके तीसरे डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके चौथे डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक में 1 डबल क्रोशिया बना लेना है और दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया। फिर इसमें 1 डबल क्रोशिया, फिर अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इससे अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। एक में 1 डबल क्रोशिया और दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया। पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने इसका तीसरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। लास्ट में हमने वैसे 2 डबल क्रोशिया बना लिए क्योंकि यहाँ पर हमने ये जो 3 चेन बनाई थी इसको 1 डबल क्रोशिया में काउंट किया था। तो इस तरह से बनाते हुए हमने राउंड को कंप्लीट कर लिया। फिर यहाँ से ही हमने 1 2 3 चेन बना के अब इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से हम अपनी डिज़ाइन शुरू करेंगे इस तरह से। तो शुरू में हमने ये जो 3 चेन बनाई इसको 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और अब दूसरे वाले में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ से 1 चेन बनाएंगे। 1 चेन बनाने के बाद 1 डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 1 चेन बनाएंगे। 1 चेन के बाद 1 डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इससे अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। एक में 1 डबल क्रोशिया, दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया, दरमियान में 1 चेन करेंगे और 1 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम फिर से सेम इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 1 चेन बना ली। फिर यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बच गया, इसको हमने स्किप करना है और यहाँ पर ये जो 3 चेन की थी तो इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे।
स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर हम इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। 1 2 3 3 चेन बनाकर इसके दूसरे डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके तीसरे और लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। तो इस तरह से यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बन गए। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। एक चेन के बाद इसके अगले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 4 डबल क्रोशिया हो गए हैं इसमें भी, और इसमें भी लास्ट वाले के ऊपर सिर्फ हमने 2 बनाने हैं, बाकी सब में एक एक बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने एक चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, तो इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से हम इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। 1 2 3 3 चेन बना के इसके दूसरे डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 3 बनाए, फिर उसके बाद 4 बनाए, अब यहाँ पर 5 बना लिए। 5 के बाद अब यहाँ पर हम एक चेन करेंगे। फिर आगे हम सेम इसी तरह से ही इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसमें एक डबल क्रोशिया बनाया, अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाया, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाया। अब लास्ट वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ही पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने इसका यह राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लिए इसमें। फिर एक चेन बनाएंगे। यहाँ पर भी 5 डबल क्रोशिया हो गए। एक चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इसके अगले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, और इस लास्ट वाले के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 5 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर 2 नहीं बनाने, यहाँ से हम एक चेन करेंगे। एक चेन के बाद अब यहाँ पर आगे फिर से ये 5 डबल क्रोशिया है, तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से 1 2 3 4 5 चेन करेंगे। फिर यहाँ पर आगे ये 5 डबल क्रोशिया है, तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर एक चेन करेंगे। एक चेन के बाद आगे ये फिर से 5 डबल क्रोशिया है, तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया। अब जैसे हमने यहाँ पर ये 5 चेन बनाई, अब यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे। 1 2 मरतबा 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर दरमियान में हमने 5 चेन बना लेनी है। फिर आगे 2 मरतबा ये 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाकर आगे फिर से हम ये 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। पाँच डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। एक चेन के बाद फिर से आगे ये 5 डबल क्रोशिया है, तो इनमें एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से अब यहाँ पर 2 मरतबा ये 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जैसे हमने यहाँ पर 2 मरतबा ये 5 डबल क्रोशिया बनाए, फिर यहाँ पर ये बनाए। अब यहाँ पर ये इस तरह से बना ली। फिर यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद आगे हम फिर से ये 5 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 5 डबल क्रोशिया, इस तरह से हम बना के, तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो हम इसको कंप्लीट करते हैं।
ये 2 एक साथ बना लेंगे, फिर दरमियान में 5 चेन, फिर 2 एक साथ बना लेंगे, फिर दरमियान में 5 चेन, फिर 2 एक साथ बना लेंगे, दरमियान में 5 चेन, फिर यहाँ पर 2 बना लेंगे इस तरह से, फिर यहाँ पर 5 चेन, फिर यहाँ पर ये 2 बना लेंगे, फिर यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे और यहाँ पर 2 बना के फिर यहाँ पर 5 चेन, इस तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 5 चेन बना ली। अब आप देख लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर 8 मरतबा हमने 5-5 ये चेन बना लिए। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन की थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 चेन बनाकर फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 2 चेन और आगे 3 डबल क्रोशिया बना लिए। इस 2 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया स्किप करके और आगे हमने ये 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये एक चेन का जो गैप है इसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4। अब यहाँ पर ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, जैसे हमने यहाँ पर ये एक डबल क्रोशिया छोड़ा था तो इसको भी हम यहाँ पर छोड़ देंगे। तो 2 4 और यहाँ पर 4 6 8 और 9, टोटल हमने यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 चेन करेंगे, फिर इस 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अब ये जो अगला डबल क्रोशिया इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे हम इसी तरह से 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मरतबा डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब फिर से हम यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे। ये वाला डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाकर ये वाला डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ पर चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से आगे हम फिर से 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस एक चेन के दरमियान में भी एक डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर आगे फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। शुरू वाला और लास्ट वाला डबल क्रोशिया स्किप करना है हर मर्तबा। तो इसी तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। सेम इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 5 चेन बना ली है। 5 चेन बना के अब यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से एक डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर स्किप कर लिया। फिर आगे 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद आगे हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 2 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बन गए। 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया थे, ऊपर से हमने 7 बना लिए क्योंकि यहाँ पर एक डबल क्रोशिया स्किप कर लिया और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया स्किप कर लिया। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। फिर इस 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 चेन, फिर यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से आगे हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब सेम इसी तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। फिर आगे हम 5 चेन करेंगे, सिंगल क्रोशिया 5 चेन सिंगल क्रोशिया। तो पूरे राउंड को इस तरह से कंप्लीट करते हैं।
जी बहनों, तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 5 चेन बना ली। फिर 5 चेन बनाने के बाद ये जो 2 चेन बनाई थी इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है यहाँ पर भी हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही 2 चेन बनाएंगे। फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इस तरफ हम यहाँ पर ये टोटल 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस 2 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो एक डबल क्रोशिया यहाँ पर स्किप कर लिया, एक डबल क्रोशिया यहाँ पर। तो इस तरह से हमने 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिए। 1 2 3 4 5 5 चेन। फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे, 5 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से 5 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे, फिर से 5 चेन बनाएंगे, 5 चेन। फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, फिर उससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम यहाँ पर भी 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक डबल क्रोशिया यहाँ पर स्किप करेंगे, एक डबल क्रोशिया यहाँ पर स्किप करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से ही कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने इसका राउंड ये कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर 5 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी, एक डबल क्रोशिया हमने पहले स्किप किया था। इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमने ये 2 चेन बनाई थी, तो इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 यहाँ पर चेन बना के फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लिए, एक डबल क्रोशिया यहाँ पर स्किप कर लिया और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर स्किप कर लिया। अब यहाँ से एक चेन बनाएंगे, एक चेन के बाद ये जो 5 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया, एक चेन। फिर अगले इस 5 चेन के गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, एक चेन। फिर अगले इस 5 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, एक चेन। फिर अगले इस 5 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, इस तरह से। अब यहाँ से एक चेन बनाएंगे, एक चेन के बाद ये 5 डबल क्रोशिया है, तो एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और आगे इस दूसरे के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और आगे हम फिर से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब सेम इसी तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाए, दरमियान में एक चेन, फिर आगे 3 डबल क्रोशिया, दरमियान में एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, दरमियान में एक चेन। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 5 डबल क्रोशिया थे इसमें हम पहले ये डबल क्रोशिया स्किप कर चुके थे। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से इस में भी स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अगले इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे और इस एक चेन के गैप में आ जाएंगे स्लिप स्टिच करके। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 1 2 चेन बनाकर अगले इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 2 चेन। फिर अगले इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया। सिंपली अब 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन का ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा। इसी तरह से बनाते हुए हम पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। और अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे
स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे, फिर यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 1 2 2 चेन, फिर आगे इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर आगे इस 3 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और इस वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अब यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे हमने यहाँ पर ये डिज़ाइन जो बनाई है, इसके ऊपर ये जो 2 चेन है, इसमें हम यहाँ पर 1 2 2 चेन करके इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से जहाँ पर ये डिज़ाइन बनाई है उसके ऊपर हमने इस तरह से बना लेना है। बाकी सब में 3 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और दरमियान में 2 चेन बनाएंगे। अब यहाँ से हम फिर से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन, फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो चेन बनाकर अब जैसे हमने यहाँ पर ये डिज़ाइन बनाई है इसके ऊपर फिर से हम इस तरह से बना लेंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाया। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया। सिर्फ यहाँ पर इस के ऊपर हमने इस तरह से बना लेना है। अब यहाँ पर भी हम इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से सिर्फ इसके ऊपर बना लेना है। फिर से 2 चेन करेंगे और आगे हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। अब जैसे हमने यहाँ पर बनाया सेम इसी तरह से हमने यहाँ पर भी बना लिया। दरमियान में 1 2 3 4 4 मरतबा 3 3 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर आके यहाँ पर हम बनाएंगे सेम इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर बनाया है। फिर यहाँ से आके यहाँ पर भी हम सेम इसी तरह से बनाएंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से ही कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन बना ली, फिर यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन बना ली, यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, यहाँ पर भी इस तरह से बना लिया और यहाँ पर भी इस तरह से। तो टोटल हमने 8 मरतबा इस तरह से बनाया है। जैसे हमारे ये फ्लावर बने हुए हैं इस तरह से हमने यहाँ पर इस तरह से बना लिया। अब यहाँ पर लास्ट वाले के ऊपर भी हमने इसी तरह से बना लिया। तो अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन करके यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से भी हम स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से 1 2 चेन बनाकर अगले इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद यहाँ पर भी आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सिंपली 3 डबल क्रोशिया 2 चेन का ये राउंड है। इसी तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ से 2 चेन बना लेंगे, फिर यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसके दरमियान में जैसे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, दरमियान में 2 चेन और 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया, तो इसमें भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, फिर आगे 2 चेन करेंगे और यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन के बाद अब यहाँ पर हम
ये जो 3 चेन बनाते हैं इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। और इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। इस 2 चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इसमें 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। फिर 2 चेन, फिर अगले इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सिंपली ये भी इसी तरह से राउंड कंप्लीट होगा। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने इसका ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली है। 2 चेन के बाद ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ से हम स्लिप स्टिच करके इसका कलर चेंज करेंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें दूसरा कलर अटैच कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये जो पिंक होता है वो अटैच कर रहे हैं इस तरह से। यहाँ पर चेन बनाएंगे 1, 2, 3। 3 चेन बनाने के बाद इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लिए, 3 चेन और आगे 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ से 1, 2 चेन बनाएंगे और अगले इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, अगले इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड ये कंप्लीट करते हैं। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर आके हमने स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लिया था। अब यहाँ से हम इसका ये वाला कलर जो है ये फिर से अटैच करेंगे। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से करके यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करने के बाद यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। एक चेन के बाद अगला ये जो गैप है इसमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और इस अगले 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इसका ये बॉर्डर बनेगा, जैसे ऊपर से ये बॉर्डर होता है इस तरह से। यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में यहाँ पर फिर से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। एक चेन के बाद अगले इस गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से हम फिर से यहाँ पर एक चेन बनाकर इसी में ही हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ से हम बल देकर इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, फिर इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, फिर इसके तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, फिर इसके चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, पाँचवें डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। अब छठे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर एक चेन बनाकर फिर सातवें डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सिंगल क्रोशिया के बाद यहाँ से बल देकर अब आगे हम फिर से इसी तरह से बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, लास्ट वाले के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया,
अब यहाँ से ये जो सिंगल क्रोशिया इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर से हम पिंक कलर का लास्ट एक राउंड बनाएंगे। तो वीडियो के साथ रहें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल पर जो बहनें नए हों तो वो सब्सक्राइब भी कर दें जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने इसका ये वाला राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने डबल क्रोशिया बना लिया इस लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस धागे को हम यहाँ पर यहाँ पर हम इसमें स्लिप स्टिच करके आ जाते हैं। यहाँ से स्लिप स्टिच करेंगे इस एक चेन के गैप में। यहाँ पर आके हम कलर चेंज करेंगे इसका। अब ये जो आखिरी राउंड बनाएंगे ये इसी से बनाएंगे। तो यहाँ पर हम एक चेन करके इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो एक सिंगल क्रोशिया हो गया यहाँ पर। अब 1 2 3 तीन चेन बनाकर ये जो 2 धागे हैं इसके यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से अगले इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे 1 2 3 तीन चेन। फिर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ पर आके इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे 1 2 3 तीन चेन। इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ पर आके इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे और यहाँ पर एक चेन के गैप में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 3 चेन। फिर इन 2 धागों में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया। फिर इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 मरतबा हमने इस तरह से बना लिए। अब यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान दें कि इसको हम 2 मरतबा इस तरह से बल देंगे। अब यहाँ पर ये जो गैप है इसका यहाँ पर हम इस तरह से इसको करके यहाँ पर इसमें हम इस तरह से करके ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस धागे को लेकर आएंगे। अब यहाँ पर ये 4 धागे हैं। पहले 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे इस तरह से। बहुत प्यारी डिज़ाइन लगती है ये। फिर से हम 2 मरतबा बल देंगे। अब यहाँ पर ये जो लास्ट वाला इसका है इसको हम इस तरह से करेंगे इस साइड पे। यहाँ पर हम इसमें क्रोशिया डाल के इस साइड से यहाँ पर इस धागे को इस तरह से करेंगे। यहाँ पर ये 4 धागे हैं तो ये धागा लेकर पहले 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बन जाएगी। अब यहाँ से ही हम इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। यहाँ पर आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। ये जो डबल क्रोशिया है इस तरह से किया, यहाँ पर 2 मरतबा इसको बल दिया। ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया इसमें हम इस तरह से करके यहाँ पर इसको यहाँ पर इस तरह से करके 2 करके इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से हम 2 मरतबा इसको बल देंगे। अब यहाँ पर ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया इसको हम यहाँ से इस तरह से उठाएंगे इस तरह से। फिर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। इस तरह से यहाँ पर ये ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर डबल क्रोशिया के बाद एक चेन का गैप है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे। इन 2 धागों में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम इसके ऊपर बना लेते हैं 3 चेन, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। अगले इस गैप में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 3 चेन, सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 3 चेन, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 2 मरतबा इसको बल देंगे। अब यहाँ पर ये जो इसका लास्ट वाला डबल क्रोशिया इसको हम यहाँ से इस तरह से कर लेंगे और यहाँ पर पहले 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से, फिर 2 में से इस तरह से। फिर से 2 मरतबा बल दिया। अब ये जो लास्ट वाला इसका ये 3 डबल क्रोशिया इसका लास्ट वाला डबल क्रोशिया इसको हम इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ से एक चेन के गैप में आकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस आखिरी राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए हम अब लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने ये पीकोट बनाने के बाद यहाँ पर हमने ट्रिपल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पर हम एक और लास्ट में ट्रिपल क्रोशिया करेंगे इस तरह से इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा और ये डिज़ाइन भी कंप्लीट हो जाएगी।
तो मैं उम्मीद करूँगी आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको इसकी थोड़ी सी माप भी करके दिखा दूँ कि कितना इसका डायमीटर बना है। इस तरह से तो तकरीबन 14.5 इंच तक बनी हुई है इसकी लेंथ। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन थी और इजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको बनाइएगा। और इसका बॉर्डर भी बहुत ही खूबसूरत बन के आया है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।